हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। आज का टॉपिक हमारा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना। और ये जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। अगर आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम का तैयारी करना चाह रहे हैं या करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ ये 9th क्लास का केवल सिविक्स ही मत समझिए, ये 9th क्लास का राजनीतिक शास्त्र का ही पुस्तक नहीं है। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, या फिर बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक ना, या फिर बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या दरोगा का, एसआई का, एसएसजीडी का देना चाहते हैं, वे सभी प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर वीडियो को आप लोग देखिएगा उसके बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा इसमें के जो भी क्वेश्चंस है कहीं ना कहीं 2 से 3 बार क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और ये सभी कंपटीशन के एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका है, कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण था। यानी दक्षिण अफ्रीका को लोकतंत्र बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चीज का था, ये चीजें पूछा है आपसे। तो क्या दक्षिण अफ्रीका और उनके पड़ोसी देश का था महत्वपूर्ण बनाने का, मतलब लोकतांत्रिक संविधान बनाने का? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। स्त्री और पुरुषों का इसमें भूमिका था महत्वपूर्ण तत्व, ये भी नहीं होगा। और यहाँ कह रहे रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक और अश्वेत संख्यक वाले का, ये भी बात नहीं है। तो ये क्या था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें था कि गोरे अल्पसंख्यकों और अश्वेत जो बहुसंख्यक थे उन्हीं के बीच से ये महत्वपूर्ण चीजें आई थी जो लोकतंत्र को बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये कह रहा है कि लोकतांत्रिक संविधान में कौन प्रावधान नहीं होता है। आप बताइए, लोकतांत्रिक अगर संविधान होगा तो शासन का प्रमुख अधिकार होगा कि नहीं? तो कहिएगा होगा, लेकिन हमको चाहिए क्या? नहीं होगा। आप बताइए, अगला ऑप्शन है कि शासन प्रमुख का नाम, और यहाँ विधायिका के अधिकार और देश का नाम। देश का नाम भी होगा, विधायिका का अधिकार भी होता है, लेकिन शासन प्रमुख इसमें फिक्स नहीं होते हैं। ये इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में निम्न में से कौन शामिल नहीं? यानी भारतीय संविधान जो है उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं और उसमें ये कौन नहीं पाया जाएगा? तो आप बताइए, सैन्य शासन व्यवस्था है कि नहीं? कौन इसमें पाया जाएगा? सैन्य शासन व्यवस्था कहाँ से है? आपके देश यानी हमारे देश प्यारे भारत में सैनिकों का शासन होता है? तो नहीं। तानाशाहों का शासन है? नहीं। राजतंत्र का है? नहीं। यहाँ पे क्या शासक है? तो न्यायपालिका की शासन, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता दी गई है। यानी यहाँ पे जो भी जुडिशरी है, यानी न्याय कराने वाला है, यानी जितने भी कोर्ट है, ये उसको स्वतंत्र रखा गया है ताकि किसी के पक्ष में यह सुनवाई ना करे। इसी वजह से यह संविधान के प्रमुख विशेषताओं में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में कौन बिंदु 13वें स्थान पर है? यानी कौन सा 13वें बिंदु पर स्थान किसको दिया गया है? नागरिकता को? तो कहिएगा नहीं सर। मौलिक अधिकार को? नहीं सर। संघीय शासन प्रणाली को? नहीं सर। वो क्या जाएगा? तो एक राष्ट्रभाषा को 13वें स्थान की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर बी 4 का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इसमें जितने भी प्रश्न होंगे आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे भी नहीं लग रहे होंगे तो याद रख लीजिएगा, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि अक्सर कड़वी चीजें दवा होती हैं और कड़वी चीजें सबके बस की बात भी नहीं होती है। इसीलिए हम इस वीडियो में आपसे कह रहे हैं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं होगा आपके टक्कर में। पहले वीडियो को देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, अनुच्छेद किसे कहा जाता है? यानी अनुच्छेद केकरा के कहल जाला बाबू? तो देखो, संविधान के प्रस्तावना के अनुच्छेद कहल जाला ना, उ भाग हो गए, ओकरा अंदर के पार्ट हो गए। कानून का किताब, ऐसा कोनो तो बातें नहीं है। संसद की अधिनियम, ना जी ना, यह एक प्रकार का
खास किस्म का क्या होता है, दस्तावेज होता है, कि जिसमें सभी चीजें लिखी हुई है, कैसे किस तरीके से किसको चलाना है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है संविधान सभा क्या है। यानी संविधान सभा का मतलब क्या होता है, संविधान सभा क्या है। तो संसद का उच्च सदन, ना जी, ना ही संसद का उच्च सदन और ना ही संसद का निम्न सदन और ना ही आपका न्यायपालिका और ना ही मंत्री परिषद। ये होते क्या है, तो संविधान सभा के वे लोग होते हैं जो जन प्रतिनिधि का वह सभा जो संविधान लिखने का कार्य करते हैं। यानी संविधान को जो लिखे थे जिन्होंने मिल करके, उन्हीं को संविधान सभा कहा गया। और उनके जन प्रतिनिधि जितने भी लोग उसमें पार्टिसिपेट होकर के लिखे थे, उन्हीं को जन प्रतिनिधि भी कहा जाता है। चलिए बी नंबर इसका सही जवाब है। संविधान संशोधन किसे कहते हैं, आप बताइए। संविधान संशोधन यानी किसी में कुछ गलतियों को निकाल करके उसे हटा देना, ये संशोधन कहलाता है। तो क्या संविधान को समाप्त करना, ना जी ना। संविधान संशोधन का मतलब क्या होता है कि चुनाव कराना, ना नया संविधान, बिल्कुल नहीं। संविधान में किया जाने वाला कुछ बदलाव, यानी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कानून ऐसी होती हैं जो अच्छी नहीं होती है, उसमें क्या कर दिया जाता है, तो चेंजिंग कर दिया जाता है, इसी को कहते हैं संशोधन करना। अगला प्रश्न है प्रारूप यानी ड्राफ्ट का अर्थ क्या होता है। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी आगे आएगा प्रश्न में, आपको बताना पड़ेगा। 10 से 12 बार क्वेश्चन पूछा है। ड्राफ्ट का अर्थ क्या होता है, यानी ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। तो कोई कानून अंतिम कानून होता है क्या, ना जी ना। और ये क्या होता है, संसद का प्रस्ताव, बिल्कुल नहीं। न्याय का आदेश, नहीं। ये किसी कानूनी दस्तावेज के प्रारंभिक रूप को कहा जाता है। यानी कोई अगर दस्तावेज बनता है तो उसके जो प्रारंभिक रूप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राफ्ट करते हैं। यानी उसको पहले तैयार किया जाता है कि क्या करिए, ड्राफ्ट तैयार करिए, और उसी के आधार पर उसको रूपरेखा दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दर्शन का अर्थ क्या होता है, यानी फिलोसफर क्या होता है, फिलोसफी क्या होता है, फिलोसफी का अर्थ क्या होता है। 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। कानून का किताब होता है, ना जी। चुनाव की प्रक्रिया, नहीं। शासन व्यवस्था, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सोच और कार्य को दिशा देने की बुनियादी जो विचार होता है, यानी जो ऐसा विचार जिससे सोच में विस्तार मिले और आपके कार्य को एक नई दिशा मिले, उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं फिलोसफी यानी दर्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यानी किसी को दर्शन दिखाना, दर्शन कराना, किसी चीज की अच्छी क्वालिटी को बतला देना, क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। प्रस्तावना क्या है, यानी आप बताइए किसी के सामने प्रस्ताव रखा जाता है, उसी के बारे में कह रहे हैं, इसमें प्रस्तावना क्या है। 10 नंबर प्रश्न। तो संविधान का अंतिम भाग, बिल्कुल नहीं। संसद का नियम, ये भी नहीं। न्यायालय का आदेश, नहीं। संविधान का पहला कथन जिसमें उसके मूल्य और उद्देश्यों के बारे में चर्चा किया गया है, वही क्या कहलाता है, तो संविधान का प्रस्तावना कहा जाता है। यानी यह एक प्रकार का प्रस्तावना रखा गया था कि इसमें क्या मूल्य है, क्या उद्देश्य है और इसका क्या कथन है। अगला प्रश्न है रंग भेद अपार्थिस्ट किस देश से संबंधित है। यानी रंग भेद की जो नीति आई थी वह किससे थी, भारत से नहीं थी, अमेरिका और ये से नहीं थी, ये कहाँ से थी, तो कहिएगा सर साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। देशद्रोह का अर्थ क्या होता है, यानी देशद्रोही किसे कहते हैं। वैसे व्यक्ति क्या करेंगे जो क्या करेंगे, चुनाव लड़ना चाहेंगे, ना कानून बनाना, नहीं। आज देश की सेवा करना, आज सही बात है। आज देश के प्रति अगर आप आवाज उठाते हैं तो नेताओं के नजर में आप देशद्रोही हो जाते हैं। आप अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं तो देशद्रोही हो जाते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश ही क्या कहलाता है, देशद्रोही कहलाता है। यानी नियम कानून होता है, काहे इसे उखाड़ फेंकिएगा, देशद्रोही वाला कार्य हो जाएगा। अगला है भारत में किस प्रकार की नागरिक व्यवस्था है, यानी दोहरी है, एकहरी है, राज्य नागरिक है या क्षेत्रीय नागरिक है। 13 नंबर प्रश्न का देखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, एकहरी नागरिक, यानी जो डॉक्यूमेंट्स आपका केंद्र के लिए है वही आपका राज्य के लिए भी है। और कहीं कहीं आप देखिएगा केंद्र के लिए अलग और राज्य के लिए अलग नियम होता है, उसको दोहरी कहते हैं। लेकिन भारत में क्या है, तो एकहरी नागरिक व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर बी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, एकल नागरिकता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है।
यानी एक ही प्रकार की नागरिकता धारण करने का क्या उद्देश्य होता है, क्या मुख्य मोटिव होता है। तो ये इसका मतलब राज्य का शक्ति बढ़ाना, ना जीना, चुनाव कराना नहीं, न्यायपालिका को मजबूत नहीं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है इसमें राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। अगर आप बताइए अलग अलग राज्य का अलग अलग नागरिकता होने लगे तो उससे राष्ट्र को मजबूती प्रदान होगा? नहीं होगा। तो इससे एकल नागरिकता का मुख्य मोटिव क्या होता है, उसे देश आपका मजबूत होता है। ठीक है, इसीलिए एक हरी नागरिक व्यवस्था सबसे इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में समय समय पर किए गए बदलाव को क्या कहते हैं? वही तो, प्रस्तावना नए अधिनियम नए अध्यादेश नए संविधान संशोधन, और 368 आर्टिकल जो है इससे संबंधित है। यानी संविधान संशोधन कहलाता है, यानी नियमों को बदलना ही क्या कहलाता है, तो संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माता के अनुसार संविधान कैसा होना चाहिए? यानी जो संविधान बनाए उनके अनुसार संविधान कैसा होना चाहिए? कभी नहीं बदलने वाला है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अलग अलग समय के अनुसार तो सभी चीजें बदलती रहती है, तो उसे बदलना होगा। केवल संसद के द्वारा नहीं, केवल न्यायपालिका द्वारा बदलना नहीं, ये समय के अनुसार क्या होना चाहिए, बदलते रहना चाहिए। यानी जैसा समय वैसा नियम। अगला प्रश्न है, संविधान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? यानी भारतीय संविधान जो है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, क्यों इसको लागू किया गया, क्यों लाया गया? 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब देखिए, केवल शासन चलाना होता है, ना जीना, केवल कानून बनाना नहीं, केवल चुनाव नहीं, ये लोगों की भावना और बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप चलना ही क्या कहलाता है, संविधान की प्रमुख है। यानी संविधान इसलिए प्रमुख है कि समय और नियम को देखते हुए लोगों की बदलती प्रक्रिया को लागू करना ही क्या कहलाता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? यानी भारत का जो संविधान है उसकी प्रमुख विशेषता क्या नहीं? संप्रभुता बिल्कुल है, हमको नहीं बताना। लोकतांत्रिक गणराज्य सही बात है, लोगों की शासन व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता ये भी बात सही है। राजतंत्र नहीं, भारत में राजाओं का कोई महत्व नहीं है, इसीलिए राजतंत्र इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि नहीं का पूछा था। भारतीय संविधान का मुख्य प्रमुख विशेषता कौन शामिल है? यानी भारत में कौन सी इसमें शामिल है? बताइए, भारत में तानाशाही है क्या? नहीं। राजशाही है क्या? नहीं। निरंकुश शासन है? नहीं। लेकिन समाजवादी राज्य जरूर है। 19 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 20 नंबर प्रश्न कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं की संख्या कितनी दी गई है, यानी कितनी इसकी संख्या बताई गई है? तो कहिएगा सर इसकी संख्या जो है 5 है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एकल नागरिकता किस बात पर विशेष बल देता है? यानी एकल नागरिकता आखिर उसका विशेष बल देने का कारण क्या होता है? क्षेत्रीयता पर नहीं, अलग अलग राज्यों के नागरिकता नहीं, ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता का बात करता है। यानी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध करके रखने का और टूटने से बचाने के लिए एकल नागरिकता जिम्मेवार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में परिवर्तन की व्यवस्था क्यों रखी है? आप ही बताइए। कोई भी चीजें अगर नियम समय के अनुसार एक ही रहेगा तो दिक्कत होगा। सरकार बदलने के लिए, ना जीना, परिवर्तन इसलिए रखा गया, चुनाव कराना नहीं, न्यायपालिका समाप्त नहीं, समाज और समय के अनुसार आवश्यकता पड़ने के कारण इसमें परिवर्तन करना जरूरी है। अगला प्रश्न है आपका, इसका आंसर करिए। भारतीय संविधान में मूल अधिकार शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? यानी भारत का जो संविधान है उसको सीख किस देश के संविधान से मिली है? तो कहिएगा सर ये ब्रिटेन भी नहीं था, आपका फ्रांस भी नहीं था, रूस भी नहीं था, ये कौन था? तो अमेरिका था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन देखिए कितना टफ है, कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि राज्य ऐसा कानून बनाए जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास नहीं होता है, और राष्ट्रपति के पास नहीं होता, प्रधानमंत्री के पास नहीं होता, होता किसके पास है? ऑप्शन नंबर सी,
ये न्यायपालिका यानी जुडिशरी के पास ये अधिकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हुआ करते थे? तो उस समय जो होते थे 5 नहीं, अभी तो 6 है ना। प्रारंभ में कितने होते थे? 7 थे। अभी कितने हैं कमेंट करिएगा। अभी मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? प्रारंभ में तो 7 थे। अब बढ़ी है कि घटी? अब जल्दी बताइए। ये मौलिक अधिकार मिस्टेक हो गया, हमको लगा कि मूल अधिकार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कह रहा है शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा इसे अधिकार बनाया गया था? यानी जो है एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन को किस अधिनियम के तहत संशोधित करके इसे मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? तो कहिएगा ये 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002, इसी समय इसको क्या किया गया था? मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया था। सी इसका सबसे करेक्ट और सटीक आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यानी मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा जोड़ा गया? तो कहिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है उसका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, इसको बताना है। तो क्या करता है? राष्ट्रपति का चुनाव कराता है क्या? नहीं जी नहीं। ये न्यायपालिका की स्थापना करता है? ना जी ना। ये संसद की स्थापना करता है? बिल्कुल नहीं। ये लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करता है जिसमें लोगों के हित पे मतलब क्या किया जाए, उसके हित के लिए कार्य किया जाए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस पर बल देता है? तो वह केवल किस पर बल देगा? तो कहिएगा सर ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का बात करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 30 नंबर है, कह रहा है कि भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार मतदान का वायु कितना है? यानी ये 16 वर्ष नहीं है, कितना वर्ष है? तो कहिएगा सर भारत में जो मतदान का भी वायु सीमा रखा गया है वह आपका 21 वर्ष भी नहीं है, 20 वर्ष भी नहीं है। ये क्या है? तो 18 वर्ष है। और ये 66वां यानी 66 अमेंडमेंट एक्ट 1989 में किया गया। तो देखिए अगला प्रश्न भी यही आ गया, सेम टू सेम ये प्रश्न आ गया। कह रहा है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 42वां नहीं होगा। और आपसे क्वेश्चन बताना है कि इसी क्वेश्चन में इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भारत का मिनी संविधान किसे कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को बताइएगा। उसके बाद ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ये 66वां संविधान संशोधन के तहत यानी 1989 में जो हुआ था, इसमें पहले मतलब मतदान का वायु सीमा 21 वर्ष था, इसे घटा करके क्या कर दिया गया? तो आपका 18 वर्ष कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इसका जवाब बताइए और जवाब जरूरी है। कमेंट जैसे करिएगा वैसे उसका मतलब रिजल्ट भी आपको समझ में आएगा कि हाँ इससे हमको क्या फायदा है। तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि संविधान के अनुसार प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य होता है? यानी जितने भी मतलब नागरिक हैं वह अकॉर्डिंग टू संविधान क्या उनका कर्तव्य बनता है? तो क्या केवल मतदान देना उनका कर्तव्य है? नहीं। केवल कर देना? नहीं। केवल शिक्षा प्राप्त करना? केवल शब्द ही तो ऐसे आपका निगेटिव हो जाए, बहुत सारी चीजें होती है। संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, ये सभी चीजें भारत के संविधान के अकॉर्डिंग नागरिक का कर्तव्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप भी अपना आंसर कमेंट में साथ साथ करते रहिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? यानी भारत का जो संविधान था इसे कब अंगीकृत कर दिया गया, इसका जवाब आपसे पूछा जा रहा है। यानी अंगीकृत करना और लागू करना सभी चीजें अलग अलग, अंगीकृत और एक होता है बैठक, ये सभी अलग अलग चीजें होती है। देखिए 15 अगस्त 1947 को तो भारत आजाद हुआ था, 26 जनवरी 1949 को यह पूर्णतः बन के तैयार हुआ, 24 जनवरी में ऐसा कुछ नहीं है, ये हो जाएगा आपका 26 जनवरी। अंगीकार का बात कर रहा है तो सही बात है, 26 नवंबर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत हो चुका था और ये 26 जनवरी 1950 को तो लागू हुआ था। ठीक ना, उस दिन से हम लोग संविधान
या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पे, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो अभी जस्ट इससे पहले वाला प्रश्न हम आपको बताए थे 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? यानी जब संविधान बनाने का निश्चय किया गया तो उसके लिए बैठक बुलाई गई थी। तो वह बैठक कब बुलाई गई थी? तो पहला तो एक 9 दिसंबर को, दूसरा 11 दिसंबर को। और प्रथम बैठक जो हुई थी उसका अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और द्वितीय उनको अस्थायी यानी टेम्पररी अध्यक्ष भी कहते हैं, ठीक ना। और दूसरे जो बने अस्थायी अध्यक्ष वह बने थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये हो जाएगा आपका प्रथम संविधान का बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाबू कहता का संविधान सभा में कुल कितना सदस्य रहल सन? यानी संविधान सभा जब बन रहा था तो उस समय कितना लोग उसमें पार्टिसिपेट हुए थे, यानी कितने सदस्य ने अपने उसमें भाग लिया था? तो 299 ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब जल्दी से कमेंट में करिए, हम वेट कर रहे हैं। कह रहा संविधान सभा का प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? यानी ड्राफ्ट जो बनाने वाले व्यक्ति थे वह कौन थे? आपको बहुत बढ़िया से पता होगा, जिसे संविधान के पिता के रूप में भी स्वीकारा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर सी वह एक हमारे समझिए मसीहा थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर साहब ने ही प्रारूप समिति की अध्यक्षता की थी और उन्हीं के नेतृत्व में इसका शिलान्यास रखा गया था, इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होता है? यानी भारत का संविधान जब स्टार्ट होता है तो उसमें क्या लिखा रहता है? भारत की वासी ना जीना, हम भारत के नागरिक ना जीना, भारत गणराज्य नहीं, हम भारत के लोग, वी पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के क्या है, लोग हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। यानी प्रस्तावना में ये सब सबसे पहले लिखा हुआ है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? यानी संविधान की आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है? संसद को नहीं, न्यायपालिका को नहीं, मौलिक अधिकार को नहीं, ये प्रस्तावना हो जाता है। यानी संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं, ठीक ना। ये आपका सबसे बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक ना। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है भारत को समाजवाद धर्मनिरपेक्ष राज्य किस संशोधन के द्वारा किया गया? यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया, इसको कब इसको मिला? तो मिनी संविधान जो आपका है 42वां संविधान संशोधन 1976 इसी के समय, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी मिनी संविधान यानी छोटा संविधान के रूप में जाना जाता है संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न का जवाब बताइए। कह रहा है भारत किस प्रकार का गणराज्य है? यानी भारत में जो गणराज्य है इसमें कैसी शासन व्यवस्था है? क्या साम्यवादी राज्य है, तानाशाही है या राजतंत्र है? तो कहिएगा नहीं सर ये डेमोक्रेटिक गणराज्य है, यानी ये लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये भी आपका बहुत सारे एग्जामों में पूछा है, भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? यानी अगर बात करें तो भारत का संविधान बहुत बड़ा है, ये छोटा का तो बातें खत्म करिए। ये भारत का संविधान लिखित रूप से बहुत बड़ा है, बहुत पुराना है, ये तो हो ही नहीं सकता है। और लिखित नहीं है, ये बहुत बड़ा लिखित संविधान है, यानी बड़ा सा दस्तावेज है जिसमें 22 भाग है, ठीक है। मूल संविधान। भारत में शासन की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? यानी भारत की जो शासन व्यवस्था है, राजतंत्र है ना जीना, तानाशाही है ना जीना। यानी भारत की शासन व्यवस्था दो ही ऑप्शन में से कौन होगा? तो कहिएगा सर ये राष्ट्रपति शासन व्यवस्था नहीं है, यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो ये 100 प्रश्न आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को जरूर और पूरा से पूरा क्वेश्चन को आप कहीं नोट करके रख लीजिए। भविष्य में अगर कभी किसी कंपटीशन का एग्जाम में गए हैं तो अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आया तो समझिए कि आपका, सॉरी पॉलिटी कह रहे हैं कि आपका सिविक्स से क्वेश्चन जो आएगा वही पॉलिटी सिविक्स सेम टू सेम, राजनीतिक शास्त्र से जो भी क्वेश्चन आएगा तो इसी से बनेगा, ठीक ना। तो इसमें कह रहा है कि भारत में कौन सी शासन
व्यवस्था अपनाई गई है? एकात्मक है क्या, संघीय शासन व्यवस्था है, राज्यशाही, सैन्य शासित? ये तो बिल्कुल नहीं है। बच गया ऑप्शन नंबर हमारा क्या, तो कहिएगा ए और बी। तो बताइए ना ए और बी में कौन आंसर हो जाएगा? एकात्मक तो बिल्कुल नहीं। संघीय शासन व्यवस्था यानी राज्य और केंद्र दोनों की सहभागिता से शासन व्यवस्था की जाती है। अगला प्रश्न का जवाब बताइए। भारतीय संविधान में न्यायपालिका कैसी है? यानी न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीन यानी कार्यपालिका के अंदर काम करती है, या संसद के अधीन, या राष्ट्रपति के अधीन? तो नहीं, न्यायपालिका जो है और लोकतंत्र का सबसे अच्छी कड़ी है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब और बेहतरीन जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है लोकतांत्रिक सरकार की शक्ति का स्रोत कौन सा है? यानी लोकतंत्र है तो उसमें शक्ति का स्रोत क्या होता है, यानी इसमें शक्तियां का मुख्य स्रोत क्या होता है? प्रधानमंत्री, संसद या राष्ट्रपति? नहीं, इसमें पीपुल होते हैं, लोग होते हैं, यानी जनता होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान सभा का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? यानी संविधान सभा का जो चुनाव किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। क्या प्रत्यक्ष चुनाव था? नहीं। राष्ट्रपति द्वारा हुआ था या प्रधानमंत्री द्वारा? तो नहीं, कहिएगा प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे भारत में किस प्रकार के गणराज्य की स्थापना की गई है? यानी कैसी गणराज्य है भारत में? इसका जवाब बताइए क्या होगा? क्या राजतांत्रिक गणराज्य है, राजा का शासन है? नहीं। संघीय गणराज्य है, संघ का शासनता है? नहीं। धर्मतांत्रिक गणराज्य है? नहीं। ये लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी लोगों की यहाँ पे महत्ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप बताइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान में कई संस्थाएं और व्यवस्थाओं को किससे अपनाया गया है? यानी ये किससे अपनाया गया है, इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। क्या आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से? नहीं। भारत शासन अधिनियम 1909 से? नहीं। ये 1909 के अधिनियम 1919 के अधिनियम तो नहीं। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, यानी 1935 का शासन अधिनियम, इससे सबसे ज्यादा ली गई है व्यवस्थाएं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार किसके द्वारा स्थापित होती है? ये लोकतंत्र जो है सरकार की वह किसके द्वारा होती है? तो क्या राज्यपाल के द्वारा होगा? नहीं। न्यायपालिका के द्वारा होगा? नहीं। सेना के द्वारा होगा? नहीं। ये जनता के द्वारा होता है। यानी लोक मतलब क्या होता है? लोग, अतंत्र माने उसका शासन। इन लोग का शासन लोग ही ना करेंगे जी। गणराज्य में राष्ट्राध्यक्ष कौन होते हैं? यानी गणराज्य जब होगा तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्षता किसके पास होती है? क्या वंशानुगत होता है? नहीं। आजीवन यानी जीवन भर होता है? नहीं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है? नहीं। इसमें गणराज्य में जनता जो होती है निश्चित अवधि के लिए किसी को अध्यक्ष बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे और बेहतरीन प्रश्न कह रहा है समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल आर्थिक विकास? ना जी ना। केवल शब्द ही काट दीजिए, केवल औद्योगिक, केवल शिक्षा, केवल, ये तो हो जाएगा आप समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है, तो देखिए कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यानी क्या आपका 24वां संविधान संशोधन होगा? तो कहिएगा नहीं सर ये नहीं होगा। 44वां होगा? नहीं। 24वां 44वां दोनों नहीं। 52वां होगा? नहीं। कहिएगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी के तहत समाजवादी शब्द जोड़ा गया। अगला प्रश्न कह रहा है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? यानी धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है ये बताना है आपको। 54 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। राज्य का अपना धर्म होगा? नहीं। यानी धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है राज्य का कि कोई विशेष धर्म नहीं होना चाहिए, केवल एक धर्म को मान्यता ना जीना। धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया जाए भी नहीं। राज्य सभी धर्मों का सम्मान करे और उसका कोई स्पेशल धर्म ना हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो कहिएगा 1976 42वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मौलिक अधिकारों के अनुसार राज्य किस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? यानी राज्य किसके आधार पर भेदभाव आपसे नहीं कर सकता है? तो देखिए धर्म के आधार नहीं करेगा, जाति और लिंग के आधार पर
इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन। ये देखिए, आपको किसी भी इसमें आधार पर भेदभाव नहीं करना है, धर्म के आधार पर आपसे भेदभाव कर सकता है, ना जाति के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, यानी तीनों आधार पर आपका नहीं करेगा। वह करेगा किस पर, तो ऊपरी सभी के आधार पर वह नहीं कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत ने कौन सी शासन प्रणाली अपनाई है? भारत में कैसी शासन प्रणाली है, कौन शासन प्रणाली है? तो कहिएगा सर भारत में ना तो राष्ट्रपति का शासन है, ना ही राष्ट्रपति का शासन है, ना ही तानाशाह का, संसदीय शासन व्यवस्था है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? राजाशाही पर आधारित, तानाशाही पर आधारित या धर्मशाही पर आधारित? तो कहिएगा लोकप्रिय प्रभुत्ता पर आधारित, और ऑप्शन नंबर सी इसका 58 का ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला है, भारतीय संविधान का अंतिम शक्ति किसमें निहित होती है? यानी भारत का जो संविधान है उसका अंतिम पावर किसमें होता है? राष्ट्रपति में, ना जी ना। भारतीय संविधान जनता का जब है तो इसमें राष्ट्रपति क्या करेगा, संसद का भी नहीं हो सकता है, ये न्यायालय का नहीं हो सकता है, केवल किसका होगा? तो कहिएगा 59 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, यानी जनता का सबसे अंतिम शक्ति होता है। वह चाहे तो हटा सकती है, चाहे तो बिठा सकती है सत्ता पे आपको। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे करा, भारतीय संविधान को किसने अंगीकृत, अधिनियमित, आत्म आत्मर्पित किया? किसके द्वारा ये किया गया था? अधिनियमित, आत्मर्पित, ये तो कहिएगा कि संसद के द्वारा, ना जिला। राष्ट्रपति तो उस समय उसका कुछ वैल्यू नहीं था, प्रधानमंत्री का भी कोई उतना वैल्यू नहीं था। हम भारत के लोग द्वारा, यानी उसमें लिखा गया, प्रस्तावना में पहले पेज में लिखा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बाबू, भारतीय संविधान को विश्व का कैसा संविधान माना जाता है? सबसे छोटा? बिल्कुल नहीं। पुराना? नहीं। ये विशाल और व्यापक संविधान है। 61 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कर, भारतीय संविधान को 2018 की पुस्तक के अनुसार कितनी सूचियां थी? यानी 2018 के अनुसार इसमें कितनी सूचियां थी ये बताना है। तो 12 अनुसूचियां थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? कि कह रहा है भारतीय संविधान के विशाल होने का प्रमुख कारण क्या है? भारतीय संविधान बड़ा है, क्यों, कैसे, यानी कैसे पता चलता है? तो इसमें केवल मौलिक, केवल शब्द तो काट ही दीजिए, ये वैधानिक और प्रशासनिक प्रबंधों का विस्तार करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि संविधान में संघ और राज्यों के संबंध का वर्णन किस रूप में किया जाता है? संघ और राज्य का मतलब व्याख्या किस रूप में संविधान में किया गया है? तो कहिएगा व्यापक रूप में। शॉर्टकट में नहीं बताया गया है, व्यापक रूप में, लिखित रूप से बताया गया है। सी नंबर, सॉरी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के साथ क्या वर्णित है? यानी भारत का जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों को कैसे वर्णित किया गया है, क्या बताया गया मौलिक अधिकारों के बारे में? केवल शब्द काट ही दीजिए आप। विभिन्न परिस्थितियों में उन पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान केवल संविधान ही नहीं बल्कि क्या है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ क्या है होगा जी? कानून का पुस्तक। आप बताइए, कानून का पुस्तक हो जाएगा? ये किताब है आपका? नहीं। न्यायिक आदेश? नहीं, ये संवैधानिक और प्रशासनिक प्रबंधों का विस्तार है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे, आप बताइए, कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द किस सिद्धांत को व्यक्त करता है? यानी कौन सा सिद्धांत को बताता है ये? तो कहिएगा सर ये संघवाद को नहीं बताता, धर्मनिरपेक्षता को नहीं बताता, न्यायपालिका को नहीं बताता, ये बताता है तो किसको बताता है? ऑप्शन नंबर सी लोकप्रिय प्रभुत्व, जनसत्ता के बारे में वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, भारत को किस प्रकार का गणराज्य बनाने का संकल्प लिया गया है? यानी 69 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। राजतांत्रिक बनाना है, संघीय बनाना है, या राष्ट्रपति बनाना है? ये तीनों नहीं होगा। ये भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की आह्वान किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। उद्देशिका के अनुसार सभी नागरिक को कौन सा न्याय देने का संकल्प है? यानी उद्देशिका में लिखा गया है कि सभी नागरिकों को कौन सा अधिकार देना चाहिए? केवल सामाजिक, केवल शब्द तो ही काट दीजिए, केवल इसमें ये नहीं करेगा, ये सामाजिक भी देगा, आर्थिक भी देगा और राजनीतिक भी देगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है उद्देशिका में किस स्वतंत्रता का उल्लेख है? यानी उद्देशिका में ही किस स्वतंत्र का बात करता है? यानी विचार का स्वतंत्रता। सही बात है, आपका विचार है, आप स्वतंत्र है अपने विचार को लेकर के। अभिव्यक्ति यानी खुद से आप विचार ले सकते हैं। विश्वास, धर्म, उपासना यानी उपयुक्त सभी, सभी का उद्देशिका में क्या किया गया है? जिक्र किया गया। उद्देशिका में किसकी समानता की बात की गई है? यानी कैसी समानता होना चाहिए उद्देशिका में? इस प्रश्न का सही जवाब हमारा बताइए क्या होगा? तो 72 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। शिक्षा का समानता नहीं जीना। आय का है होगा, भाषा का है होगा। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता यानी सबको प्रतिष्ठा दिया जाए, सबको अवसर यानी मौका दिया जाए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उद्देशिका के अनुसार बंधुत्व किसे सुनिश्चित करती है? यानी बंधुत्व से क्या पता चलता है, किस चीज के बारे में पता चलता है? तो केवल शब्द तो ही काट दीजिए आप, केवल का कोई गुंजाइश नहीं। व्यक्तित्व की गरिमा यानी उसके सम्मान और राष्ट्र की एकता अखंडता की बात करती है उद्देशिका में बंधुत्व का मतलब। महात्मा गांधी ने 1931 ईस्वी में किस पत्रिका का विचार लिखे हैं? हरिजन का या यंग इंडिया का, नव जीवन का या इंडियन ओपिनियन का? यानी 74 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या होगा? तो कहिएगा ये तीनों नहीं होगा, होगा क्या? तो यंग इंडिया का बात रखा था 1931। महात्मा गांधी भारत को किससे मुक्त करना चाहते थे? यानी वो कहते थे किससे मुक्त कर दिया जाए भारत को? गरीबी से। केवल शब्द तो काट ही दीजिए। गुलामी और अधीनता की बात करते थे, यानी आप गुलाम नहीं रहिए, अधीन किसी के मत रहिए। ऑप्शन नंबर बी 75 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है संविधान सभा में कुल कितने दिनों तक गंभीर चर्चा हुई थी? संविधान सभा में कितना दिन तक गंभीर रूप से चर्चा चला था? तो 90 दिन नहीं होगा, 100 दिन नहीं होगा, कितने दिन होगा? तो कहिएगा सर ये इसमें दिया है 114 दिन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। अब बताइए फिर प्रश्न कह रहा है उद्देशिका से संबंधित प्रश्न बहुत पूछा है। उद्देशिका में बंधुत्व शब्द का मतलब चुनाव कराना, कर वसूलना, न्यायपालिका, ये व्यक्ति की गरिमा, ये चीज 2 बार क्वेश्चन आ गया है, उसके बारे में बात करता है। अगला है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद यानी अपार्थेड किस आधार पर था? यानी भाषा के आधार पर भेदभाव किया जाता था, या फिर धर्म के आधार पर, या फिर जाति के आधार पर? तो ये रंग के आधार पर किया जाता था। रंग भेद लिखा है तो रंगे के आधार पर ना होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला है दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत का मतलब जो गोरे नहीं को किस अधिकार से वंचित किया? मैंने जो काले काले थे लोग उनको कौन सा अधिकार नहीं दिया जाता था? शिक्षा का, ये तो था, देता था लोग, संपत्ति, रोजगार, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं था। और पता नहीं कैसा आदमी था लोग, अश्वेत को मत देने का अधिकार नहीं रखा था लोग। वोट देता तो करिया हो जाता क्या? नहीं ना। रंग भेद के विरुद्ध सबसे प्रमुख नेता कौन थे? यानी रंग के खिलाफ जो आवाज उठाए थे वो सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे, ये भी नहीं थे। जब साउथ अफ्रीका का बात है तो साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। नेल्सन मंडेला को कितने वर्षों तक जेल में रखा गया? जब आवाज उठाएंगे तो जेल नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, आप ही बताइए। 81 नंबर प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर 81 नंबर, वो 28 सालों तक जेल में क्या किए थे? दाल भात खिचड़ी खाए होंगे, और क्या खाएंगे? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप भी ऐसा कांड मत कर दीजिए कि खिचड़ी खाने जाना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए अब अच्छी बात है, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो मन लगा के पढ़िए, अपने पेरेंट्स को धोखा मत दीजिए। रंग भेद की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका में किस शासन की स्थापना हुई? यानी जैसे गोरा काला का भेद खत्म हुआ तो कौन सा शासन व्यवस्था वहाँ पे लागू कर दिया गया? तो कहिएगा सर यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आ गया। सैन्य भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी जैसे भारत में है वहाँ भी इसको लागू कर दिया। संविधान नागरिकों को क्या प्रदान करता है? यानी जो संविधान है नागरिकों को क्या देता है? तो कहिएगा केवल शब्द को तो काट ही देना, अधिकार और कर्तव्य देता है। ऑप्शन नंबर
सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि 1922 में किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यानी भारत का संविधान भारत के लोगों के अनुसार होगा। ये बात कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। सॉरी, महात्मा गांधी थे। इसको क्रॉस कहा कर रहे हैं। ये ऑप्शन नंबर बी, ये महात्मा गांधी ने ही कहा था जो भारत का संविधान होगा भारत के लोगों के अनुरूप होगा, यानी वह जैसे चाहेंगे वैसे ही इसको बनाया जाएगा। संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? संविधान सभा का गठन हो, ये बात कहने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को भारत में क्या लागू किया गया, यानी भारत में 26 जनवरी 1950 को क्या लागू किया गया था? इस प्रश्न को पूछ रहा है। तो आप बताइए ना, 86 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? संविधान सभा, पंचायती या स्वतंत्रता? तो कहिएगा संविधान, यानी भारतीय संविधान को लागू किया गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार राजनीति में किस सिद्धांत को अपनाया जाएगा, यानी राजनीति में कौन सा सिद्धांत होना चाहिए? क्या राष्ट्र और एकता दल, एक दल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक भाषा एक राष्ट्र, एक शब्द काहे आएगा? एक व्यक्ति एक वोट, ये चीजें सही है, यानी एक व्यक्ति होगा एक वोट देंगे, ये ना कि फर्जी 10-12 वोट गिरा, ऐसा नहीं करना है। जवाहरलाल नेहरू के प्रसिद्ध भाषण किस नाम से जाना जाता है, यानी इन्होंने जो प्रसिद्ध भाषण दिया था उसको क्या नाम दिया जाता है? पूर्ण स्वराज, कर्म करो या भारत छोड़ो? तो कहिएगा यह नियत से साक्षात्कार, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, यानी नियति से साक्षात्कार भाषा को क्या किया था इन्होंने? भाषण में यूज किया था। 88 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है संविधान सभा की बहसों को किस नाम से प्रकाशित किया गया था? संविधान सभा में जो बहस चला था उसको क्या नाम दिया गया? संविधान, भारतीय संविधान ना जीना, संविधान पत्रिका ना जीना, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स के नाम से जाना गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सेकेंड लास्ट प्रश्न है, मेरा संविधान सभा की बहस का उपयोग किस लिए किया जाता था? संविधान सभा में बहस काहे किया जाता था? चुनाव करने के लिए ना, कानून बनाना नहीं, न्याय नहीं, ये संविधान के प्रावधानों के पीछे की सोच और तर्क को समझने के लिए ये चीजें वार्तालाप बहस वगैरह किया जाता था, यानी उसके लिए उस पर बहस किया जाता था, चिंता किया जाता था। और लास्ट प्रश्न है, और इससे पहले अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें, क्योंकि आपको तो नॉलेज मिल जाए, उससे आपका दोस्त भी वंचित नहीं रहे, ये आपका प्रयास होना चाहिए। आप अगर दूसरों के लिए सोचते हैं तो ऊपर वाले आपके लिए सोचेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब करते हैं, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। आप लोग जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। भारतीय संविधान भारत के लिए चुनाव कब हुए, यानी भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जुलाई 1946। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद दोस्तों।